भजले प्राणी, क्या कहते संत? भगवान का नाम जप लो, अभी भी समय है। कहते हैं, मैं तो अपनी उम्र के जितने भी बालक हैं या जितनी बहनें भाई हैं उन सबसे कहूंगी, भजन करना हो ना हमारा, ज्यादा मत करो, कम कम करो, लेकिन करो इसी उम्र से। बुढ़ापे में जाके भजन करोगे, पक्की गारंटी ले लो आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति ज्यादा फंसता है, ये सच्चाई है। अगर आप जो वृद्ध भगवान का नाम और कथा सुन पा रहे हैं बुढ़ापे में, उसका कारण है जवानी काल में करते रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म उन्होंने करते रहे हैं, तभी बुढ़ापे में बैठ सकते हैं, किसी संत की कृपा से बैठ सकते हैं। अन्यथा वृद्ध अवस्था में तो हमारा चिंता में ही व्यतीत हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसी उम्र में चिंताएं रहती हैं, इसलिए वृद्ध अवस्था का लेकर मत चलिएगा। इसी समय पर ही महाराज भगवान का नाम लो, धीरे धीरे लो, चलते चलते जीवन की इस यात्रा में भगवान का नाम लेते लेते चलो, तो जीवन सुखद भी गुजरेगा और लक्ष्य तक भी पहुंच जाओगे। इसलिए कहा, भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। झूठी माया झूठी काया इस चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है, कहाँ से अटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, क्यों भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। ऐसे ही दोनों हाथ से तालियों को सेवा करो। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। क्यों भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। बोले भक्त वैष्णव नाथ की जय हो। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले, हाँ
चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले, वो संभाल ले। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। अरे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पाणी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर भटक रहा है। हाँ झूठी काया झूठी माया इस चक्कर में आया इसी से अटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, किसी से भटक रहा है, कहाँ सिर भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, भटक रहा है, कहाँ क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया इस चक्कर में आया इसी से अटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। अरे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पाणी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। यहाँ धुंधकारी ने एक दिन अपनी माँ को भी मारा, पति को ना देखा तो जाकर एक कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली उस धुंधली ने, जिसने वो बालक खरीदा था। बाद में पश्चाताप हुआ। कर्म का तो भाग महाराज सबको चुकाना ही पड़ता है। और यहाँ फिर धुंधकारी ने देखा कोई नहीं अब घर में रोक टोकने वाला, तो 5 वेश्याओं को ले आया, रखने लगा। और एक दिन यही वेश्या इसको मार करके गड्ढा गाड़ करके और सारा धन लेकर भाग गई। अब कुछ अच्छे काम तो किए नहीं थे तो क्या बना, प्रेत बना। अब जो गाय का बालक था जगह जगह उस गौकर्ण के नाम के लिए श्राद्ध किए, गयाजी में जाके श्राद्ध किया, पिंडदान किया। और एक दिन जब अपने घर को लौटे तो उनको रात्रि में धुंधकारी के प्रेत से महाराज भेंट हुई। उनको डराने लगा, घर में तरह तरह की भयानक आवाजें निकालने लगा। गौकर्ण ने कहा ये तो कोई बुरी शक्ति है। जैसे ही विमंत्रित जल करके छिड़का तो बहुत दिन बाद उसे जल मिला था। आवाज निकली, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझे वैश्याओं ने मार कर इस घर में ही गाड़ दिया है, कुछ अच्छा कर्म नहीं किया इसलिए प्रेत बन गया हूँ, मुझे इस योनि से निकालिए। मैं बहुत कष्ट में हूँ, ना मैं कुछ खा पीता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना कुछ पी पाता हूँ, ना अपनी बात कह पाता हूँ। तब रोते हुए धुंधकारी को देखा गौकर्ण ने और फिर श्रीमद् भागवत कथा उसके निमित्त कराई। श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके वो भगवत प्राप्ति को हुआ, यानी भगवान कृष्ण का स्वरूप उसे मिला और भगवान के धाम को गया। तो यदि कोई मर भी जाए, गलत कर्म किए हों और वो भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण मात्र कर ले तो महाराज उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमारे यहाँ सूतक पातक कहे जाते हैं। जब कहीं किसी का जन्म हो या जब किसी का मरण हो तो सूतक लगाए जाते हैं, है ना। तो लोग खाने पे सूतक नहीं लगाते लेकिन भगवान के नाम पे सूतक लगा देते हैं, जबकि उस आत्मा को आपके उस संस्कार और धर्म की आवश्यकता पड़ती है पूरे 13 दिन तक। और जो अभी जिसका नया जीवन हुआ है उसके जीवन में भी 11 दिन तक आपके धर्म की आवश्यकता पड़ती है, पर लोग वही धर्म कर्म से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप व्यवहारिक कार्य में पूजा पद्धति मत करो, लेकिन भगवान नाम ये तो चलते रहना चाहिए। और वो भगवान नाम किसको दें? जो गई हुई आत्मा है,
उसको निमित्त, क्योंकि आपका शरीर जुड़ा है, कुछ तो आपका जुड़ाव उससे रहा होगा ना, उसकी दुर्गति ना हो तो पूरे घर परिवार को भगवान नाम लेना चाहिए, बार बार स्मरण प्रभु का आना चाहिए आपको कि प्रभु हमारे जीवन के कुछ अंश के पुण्य उसको भी प्राप्त हो, क्योंकि उसका शरीर हमसे जुड़ा हुआ था, जो इस शरीर में वो कुछ ना कर सका, आप ऐसी उस पर कृपा करना, हमारे जीवन के कुछ यदि सत्कर्म बचे हैं तो उसको अवश्य प्राप्त हो, एक अच्छा शरीर उससे मिले, और वो जो इस जन्म में ना कर पाए वो अगला जन्म में करे, या अब जो जिसका जन्म हुआ है ये अच्छे कर्म करे, इसलिए इसके जीवन से पुण्य जोड़े। तो हमारे यहाँ जब बालक का जन्म होता है ना तो गौदान किया जाता है, आप लोगों ने किया कभी? बालक के जन्म पे जात कर्म संस्कार जब कान में ओम मंत्र दिया जाता है ना महाराज, उस समय किया जाता है जब नाल काटी जाती है। गौदान का महत्व होता है, क्योंकि ये जो बालक आया है इसके विषय में किसी को नहीं पता, इसके जीवन में क्या क्या पीड़ा क्या क्या दुख है। तो गौ माता का जब दान करते हैं, गौ माता के निमित्त कुछ करते हैं, अगर आप पे गौ दान नहीं है तो गौ माता के निमित्त कुछ करो महाराज, गौ माता को उसके निमित्त कुछ खिलाओ जो घूम रही हैं उन गायों को, या कहीं गौशाला में जाके कर दो, तो उसका भाग्य इस बालक से जुड़ जाएगा, और जो भी अब इसके जीवन में युवावस्था तक कष्ट होंगे वो सब हट जाएंगे, अकाल मृत्यु तक हट जाती है। और जब बालक का विवाह होता है तब पिता वागदान देता है, पाड़ी ग्रहण संस्कार करता है, तब गौदान दी जाती है। ब्याह पे आप लोगों के गौदान दिया है? फिर तो भाग्यशाली है। नहीं तो पंडित जी को 21 रुपया दे के और कहते हैं पंडित जी ये पकड़ो गौदान हमारी ओर से। अब बताइए 1 लीटर दूध नहीं आता और आप पंडित जी को 21 रुपया में गौदान करने चले। कई लोग तो गैयाओं की बछिया को दान करते समय बेटी को ही बछिया दे देते हैं, गैया दे देते हैं, जो कि अपराध है। आपको गौ करनी है अलग से दे दो बेटी को, लेकिन वो देनी चाहिए उस समय ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण को, जो इस समय आपका संस्कार करा रहा है। और वो भी ब्राह्मण कैसे को देनी चाहिए? जो बेचे नहीं गाय को, है ना, जो पालन करे, जो गैया के दुग्ध का इस्तेमाल करे लेकिन गाय को छोड़े नहीं, ऐसे ब्राह्मण को दो महाराज। और ब्राह्मण भी कैसा सरल हो, सहज हो। सरल सहज के महाराज ज़्यादा चतुरों के आशीर्वाद नहीं मिलते ना। ब्राह्मण तो होते ही हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं महाराज, लेकिन सहज हो, सरल हो, सबका हित चाहते हो, ऐसों के आशीर्वाद महाराज उतर जाते हैं। तो ऐसों को दो। जो पहले से ही महाराज संपन्न इत्यादि हैं, आवश्यकता नहीं है तो बेच देंगे तो क्या पुण्य लगा, इसलिए ब्राह्मणों को दो। यहाँ गौ दान करनी चाहिए, जिससे ये जो दाम्पत्य जीवन, इनके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में न जाने कौन सी भावी समस्या लिखी हो वो घटित ना हो, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, तो वो पुण्य गौ माता जोड़ देती है। और मृत्यु के 13वें दिन गौ दान करनी चाहिए, क्योंकि अब जो ये शरीर को छोड़कर ये जो आत्मचेतन गया है, अब ये मुक्त नहीं हुआ ना, मन जुड़ा हुआ है, इस मन से संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मा अमर है लेकिन मन जुड़ा हुआ है, अभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ इच्छाएं बाकी हैं भोगने के लिए, तो फिर दूसरा शरीर, क्योंकि मन चिपका हुआ है इसलिए वो आत्मा जीवात्मा कहलाती है। और वही जीवात्मा फिर दूसरे शरीर की ओर जाती है, जैसे संस्कार होंगे, जैसा किया होगा वही शरीर मिलेगा। इसलिए उस शरीर में भी उसे सारे पुण्य मिले। कभी कभी चांडाल की योनि भी, कुत्ते की भी योनि प्राप्त हो जाती है ना महाराज, और पुण्य यदि लिखे हैं तो फिर महाराज आप एक अच्छे परिवार के कुत्ता बनोगे। बनते नहीं, आपने देखा नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, उनके लिए भी बड़े बड़े शॉप से अच्छी अच्छी महाराज क्वालिटी के खाने आते हैं, उनको अपने बगल से सुलाया जाता है। हमें तो देख कर के भी लगता है, हाँ या ना, ये क्या है? ये पुण्य है महाराज। कर्म ऐसे किए लेकिन योनि ऐसे मिली, पुण्य ऐसे महाराज, कैसे भाग्यशाली। कई बार रोड के साइड घूमने वाले कुत्ते भी पुण्य लिखे हों तो ऐसे परिवार से जुड़ जाते हैं जो संपन्न हैं, वो उनको बड़ा प्रेम करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, और वैसे होना चाहिए। देखो अच्छी अच्छी वैरायटी के कुत्तों को तो सभी पालते हैं, ये जो सड़क के किनारे हैं ना महाराज, इनका ख्याल करा करिए।
इनको रोटी पानी ये मांग नहीं सकते। भगवान ने जो सबसे बड़ा गुण अगर किसी को दिया है तो वो कुत्ते को दिया है, जो एक मनुष्य के अंदर नहीं है। मनुष्य ईमानदारी वफादारी नहीं निभा सकता, कभी भी बदल सकता, लेकिन कुत्ता महाराज अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार होता है। इसलिए ये जो बिना झोली के भिखारी, इनके विषय में भी सोचा करें। अगर आपने भोजन कर लिया तो एक बार आपके अंदर भी विचार आना चाहिए, एक रोटी तो हमारे दरवाजे के बाहर अगर घूम रहा कोई कुत्ता है तो उसे देना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर आपने ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का ध्यान रखा तो बिल्कुल महाराज चिंता नहीं करिएगा, भगवान आपका ध्यान रखेंगे। और जो ऐसे जीवात्माओं का ध्यान नहीं रखता वो स्वार्थी कहलाता है। तो आपके दरवाजे पर यदि भाग्य से 2-4 कुत्ते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भोजन कराएं, कम से कम सुबह शाम का तो डालें। वैसे हमारे गांव वालों में ये अच्छी चीज़ होती है महाराज, ये किसी भी प्राणी को भूखा नहीं छोड़ते हैं। गांव के बाहर यदि कुत्ते इत्यादि हैं तो उनको रोटी मिलती है, पर ये शहरों में नहीं होता है और कई बार कहना पड़ता है कि इनकी भी चिंता रखिए। तो अगर है आपके घर में नहीं दे पाते हैं तो अवश्य आज से चालू करिएगा। देखिए कई बार चींटियों को अन्नदान डालने से, मछलियों को दाना डालने से, पक्षियों को दाना डालने से, कुत्तों को रोटी डालने से, गौ माता को रोटी डालने से, भूखों को भोजन कराने से, इन सब के पुण्य जो साल भर में आप इकट्ठा करेंगे वो कुछ ही समय में प्राप्त हो जाते हैं। और उनसे आपके पुण्य जुड़ने के कारण आपके जीवन में जो दुख हैं वो तुरंत हट जाते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म हमें करते रहना चाहिए। तो यहाँ आत्मदेव का कल्याण हुआ, धुंधकारी की भी गति हुई है। प्रथम स्कंद के व्यास जी का वर्णन आता है कि उन्होंने मानव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। स्वयं भगवान को ही अवतार लेना पड़ा व्यास जी का, और फिर इस कथा को कहने के लिए स्वयं भगवान शिव के महाअवतारी शुकदेव को इस धराधाम पे अवतार लेना पड़ा कथा का वाचन करने के लिए। ऐसे ऐसे भगवत स्वरूपों को अवतार लेना पड़ा इस श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। इसी प्रथम स्कंद के आरंभ में कथा आती है महाभारत की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। जितने भी अधर्मी थे वो कौरवों के पक्ष में आ गए, और जितने भी धर्मी थे, जिनके जीवन में धर्म जुड़ा था, वो पांडवों के पक्ष में। एक चीज याद रखिएगा, पांडवों की सेना बहुत कम है, कौरवों की सेना ज्यादा है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी। अगर 7 और 11 को देखोगे तो किसकी संख्या ज्यादा, 11 या 7? कौरव बड़े याद रखिए, अधर्म हमेशा बड़ी भारी संख्या में दिखाई पड़ता है, और कभी कभी आप धर्म पर चल रहे हैं तो छोटा दिखाई पड़ेगा आपको कि मेरा साथ कौन देगा, कहीं मेरी हार ना हो जाए। पर याद रखिएगा, उन कम संख्या में यदि हरि का साथ जुड़ गया तो वो भारी संख्या वाले भी मारा नष्ट हो जाएंगे। क्यों? पांडवों के साथ जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण हमेशा धर्म के साथ होते हैं। जो व्यक्ति धर्म पर है भगवान उसके साथ। कभी कभी लगता है कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण को मरवाया, भीष्म पितामह को मरवा डाला। छल भेद से ऐसा प्रभु ने क्यों किया? क्योंकि इन सब ने अन्याय किया था। 10वें दिन तक भीष्म पितामह जब तक सेनापति बने तब तक धर्म से युद्ध चलता रहा, और जैसे ही 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे सरसैया पर, गुरु द्रोण सेनापति बन गए और अधर्म चालू हो गया। 12वां दिन था, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने पूरी सेना को महाराज परास्त कर दिया। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के पास आकर कहा, गुरुजी, ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मुझे मारना है, इसने मेरी सेना को हताहत कर दिया एक ही दिन में, कल मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। गुरु द्रोण ने कहा, कल ऐसा ही होगा। 13वां दिन आया। आज अभिमन्यु भगवान कृष्ण के पास जाकर के आशीर्वाद लेते, मामा श्री मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान कृष्ण जानते हैं आज क्या होने वाला है। उन्होंने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वीर अभिमन्यु,
पुरुष की वीरता ही उसकी मुकुटमणि होती है। जाओ अपने युद्ध में अपने वीरता का, पराक्रम का शौर्य दिखा कर आओ। यहाँ अभिमन्यु जाते हैं, युद्ध में महाराज सभी बड़े बड़े कौरव इत्यादि सब खड़े हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। यहाँ युधिष्ठिर, भीम, नकुल कौरवों की तरफ जा रहे हैं, अभिमन्यु साथ में है। लेकिन तभी गुरु द्रोण सामने से रथ पर आते हैं और अपनी सेना को केवल एक इशारा करते हैं और इशारा करते ही बहुत बड़ा चक्रव्यूह की रचना हो जाती है। युधिष्ठिर देखते हैं और हताश हो जाते हैं कि इस चक्रव्यूह को हम नहीं बेच सकते, क्योंकि इसको तो अर्जुन ही जानता है, इसे लौट चलो। और लौटते हुए देखा तो अभिमन्यु कहते हैं, तातश्री आप ऐसे ना हताश हो, मुझे इस चक्रव्यूह के बारे में पता है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अंदर जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आना। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने एक बार अपने पत्नी, भाइयों को और महलों को, राज्य को दांव पे लगा दिया, तो आज तक युद्ध करना पड़ रहा है। अगर उस समय मैं जुए में हारता नहीं तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। मैं तुम्हें नहीं लगा सकता। जब ऐसा कहा तो कहा, पिताजी आप मेरे पिता सदृश हैं, एक बार आज्ञा दीजिए। ये वीरता को भी अगर मैं प्राप्त कर जाता हूं, मर भी जाता हूं, तो मेरी विजयश्री, मेरी मां का अपमान का बदला लिया जाएगा। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के जैसे ही जाते हैं अंदर, सभी सैनिकों को परास्त करते हुए अभिमन्यु अंदर घुसते हैं और पीछे से युधिष्ठिर आने का प्रयास करते हैं। तभी दुर्योधन की जो बहन थी दुशाला, जिसके साथ विवाह हुआ था, जिस राजा के साथ, उसका नाम था जयद्रथ, उसने मार्ग में ही युधिष्ठिर को रोक लिया और अभिमन्यु अंदर जा चुके थे। पीछे से युधिष्ठिर चिल्लाते हैं, पुत्र हमारे साथ छल हुआ है, बाहर निकल आओ। लेकिन जब तक निकल पाते अभिमन्यु, तब तक 6 के 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। वो 6 महारथी कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, और इन सब ने अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। दुशासन कहने लगा, देखो हाथियों के बीच में चूहा। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ कहता है, चूहे के लिए ये 6 हाथी झुंड बनाकर आए हैं, मेरी वीरता तो देखो। वो साधारण वीर नहीं हूं, अर्जुन पुत्र हूं। उसी समय अश्वत्थामा कहता है, यदि तुम इस प्रकार से अपमान करोगे तो तुम्हें मृत्यु और कठिनता से मिलेगी। अभिमन्यु कहते हैं, मृत्यु से कौन डरता है, मुझे मृत्यु का भय नहीं। उस समय इस तरह की वार्तालाप चल रही थी, तभी दुर्योधन बोल पड़ता है, हे कर्ण, मार डालो इस अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूं। जब तक ये मरेगा नहीं, मेरे हृदय को शांति नहीं होगी। मैं पांडवों को दुखी देखना चाहता हूं, इसको मार डालो। कर्ण अपने बाण को उठाता चलाने के लिए, लेकिन तभी गुरु द्रोण रोक देते और कहते हैं, इसको तुम ऐसे नहीं मार सकते, ये अर्जुन का पुत्र है। इसके लिए पहले इसको रथ से नीचे अलग करना होगा, इसके हाथ की तलवार छीननी होगी, ढाल इत्यादि छीननी होगी, तभी से मारा जा सकता है। कर्ण इत्यादि बाकी सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया अभिमन्यु को, रथ से विहीन कर दिया। लेकिन रथ का पाया लेके, चक्का लेकर के वो दौड़े, सभी रथियों को पराजित करते हुए। लेकिन पीछे से अश्वत्थामा ने आके गदा मार डाली, गिर पड़े भूमि पर। तभी दुर्योधन आता है और कहता है, छाती पर पैर रखकर मुझसे मृत्यु की भीख मांग। तब कहते हैं, तातश्री, बड़ों से भीख नहीं मांगी जाती, आशीर्वाद मांगे जाते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगर मैं पराजित भी हो जाऊं तो मेरे कुल की कीर्ति बढ़े। यहां पर भी मैं पराजित हार भी गया तो मुझे जीता हुआ माना जाए, मुझे यह आशीर्वाद दो। अपने क्रोध पर रोक ना पाया, उसने गदा पे गदा का प्रहार अभिमन्यु पे करते रहा जब तक उसके प्राण ना निकल गए। बस प्राण निकलने ही वाले थे, तभी आवाज लगाई युधिष्ठिर, जो चक्रव्यूह के बाहर खड़े थे, जिन्हें पता भी नहीं अभिमन्यु के साथ क्या हो रहा है। आवाज लगाते, तातश्री, मैं जा रहा हूं इस युद्ध से, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, लेकिन मेरी मां द्रौपदी को जरूर कहिएगा कि उनके बेटे ने उनके अपमान का बदला लिया है।
मेरे पिता अर्जुन को जरूर कहिएगा कि आज के दिन किसी को भी अर्जुन की कमी नहीं महसूस हुई। मेरी पत्नी उत्तरा जो गर्भवती है उसे कहिएगा कि उसे अपने बच्चे को सुनाने के लिए एक वीर की गाथा मिल गई है। इसलिए पिताश्री अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब संसार को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं पराक्रमी हूं, मैं कायर नहीं। और ऐसा कहते हुए प्राण त्याग दिए। उस समय पूरे ही महाराज रणभूमि में कौरव तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन पांडवों के अंदर बड़ा दुख छा गया। क्यों छा गया? क्योंकि अभिमन्यु साधारण वीर नहीं था। उसका पराक्रम भीम जैसा, बुद्धि युधिष्ठिर जैसी, बल अर्जुन जैसा, विनय सहदेव जैसी, सारे गुण इकलौते अभिमन्यु में ही दिखाई पड़ते। ऐसा वीर पुत्र पांडवों ने खो दिया। इसी वीर अभिमन्यु की संतान है परीक्षित, जो इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। वो सभी अपने पिता के गुण परीक्षित के अंदर आए हैं। जब ये अपनी मां के गर्भ में थे और पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, अर्जुन की जांघें भीम ने काट डाली थी, क्योंकि उसे ये वरदान था कि बराबर सुख दुख मिलेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। उसे दुख तो मिल रहा था लेकिन सुख नहीं मिला। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा उस दुर्योधन के समीप आया और कहता है, मित्र तुम मुझे यदि सेनापति बना दो तो मैं पांडवों का सिर ले आऊंगा। और अपने रक्त से उसके सिर पर तिलक करके कहा, तू सेनापति जा लेकर आ। अश्वत्थामा जाता है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन याद रखिए, जाको राखे साइया, कोई मार सकता है नहीं। वो भूल गया कि उनके ऊपर भगवान कृष्ण हैं। रात्रि के अंधकार में जहां पांडव सोते थे वहां से पांडवों को उठाकर भगवान बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, रात्रि में सोते हुए बालकों का सिर काट कर ले जाता है अश्वत्थामा, दुर्योधन के पास लाता है। दुर्योधन उनको देख करके बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है ये तो पांडवों के पुत्र हैं, कोमल कोमल शरीर है इनके, तब रोता है और तब उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ अश्वत्थामा को बांध लिया जाता है और भगवान बताते इसी पापी ने मारा है। तब दंड देने के लिए उस ब्राह्मण की ये ब्रह्मशिखा हटा दी जाती है, उसकी मणि निकाल ली जाती, क्योंकि मर तो सकता नहीं था, उसको अमरता का वरदान है, आज भी जीवित है अश्वत्थामा। लेकिन भगवान ने श्राप दिया कि कलयुग का जब आरंभ होगा 10,000 वर्ष तक तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा शरीर दुर्गंधमय हो जाएगा, तुम्हें अपने आप से घृणा होगी, तुम ऐसा दुर्गति वाला जीवन जियोगे। तो अश्वत्थामा ने जब देखा कि भगवान ने न्यायपूर्ण काम किया, तो उसने पांडवों के वंश में कोई बचे नहीं, सोचा कि 5 पांडवों के पुत्र मर गए, बचा कौन? तो अभिमन्यु जिसने वीर गति को प्राप्त किया था, उसी की पत्नी है नेपाल के राजा विराट की कन्या उत्तरा। उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है जिसका नाम है परीक्षित। उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मारने के लिए, और स्वयं भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परि माने नारायण के द्वारा जो रक्षित है। यही बालक जब बाहर आया और उसी समय भगवान अपनी लीला को विराम करके गोलोक धाम की ओर गए। 5 पांडवों ने 12 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजगद्दी पर अकेला बिठा करके और हिमालय की ओर निकल गए। और यही परीक्षित ने सिर्फ 12 वर्ष की आयु में पूरे भारत का राज्य संभाला। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। 25 वर्ष की आयु में एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन एक अपराध हो गया। उस समय कलयुग का आगमन हुआ और द्वापर युग का समाप्ति हुई। और कलयुग को 5 स्थान राजा ने दे दिए थे कि इन 5 स्थानों में रहो, क्योंकि उनको पता था अच्छा व्यक्ति कभी इन 5 स्थानों पे नहीं जाएगा। वो 5 स्थान थे जहां मदिरापान किया जाता है वहां तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो, जहां मांस इत्यादि खाया जाता है वहां तुम रहो, जहां वैश्यावृत्ति की जाती वहां तुम रहो। जब ये 4 स्थान दे दिए तब कलयुग ने कहा कि कोई अच्छा भी तो स्थान दीजिए महाराज, मेरे में बहुत अच्छाई भी है, जो अनेकों युग में नहीं मिलेगा वो मेरे युग में मिल जाएगा। तो स्वर्ण दे दिया। स्वर्ण माने
सोना, स्वर्ण माने तो आपका क्या इरादा, कल से प्लास्टिक पहनना है? देखो महाराज, सोने पे तो कलयुग का वास है, तो आज एक काम करो, सबरे सोना चांदी यहीं उतार के धर जाओ और कल से प्लास्टिक पहनकर आना या लोहा डालकर आना। कौन कौन तैयार है? अरे ये मैया हाथ भी खड़ा कर लिया, जोरदार ताली मैया के लिए बजा लो महाराज। बड़ी भोली भाली मैया, देखो बाकी सब चतुर थे, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तुमने क्यों किया? देखो ये तो मजाक की बात है, सब अपने गहने अपने पास रखो, मुंह को कछूना चाहिए महाराज। कहने का अर्थ है इस सोने पर कलयुग का वास नहीं है। किस पर है? किस पर वास है? जो अनैतिकता से कमाया जाता धन है, जो किसी से छीन कर, मार कर, लड़ झगड़ कर, बेईमानी से ले लिया जाए, उस धन के अंदर कलयुग का वास होता है। वो कलह पैदा कराएगा, वो आपको सुखी नहीं रख सकता। इसीलिए ऐसे धन को छोड़कर भले ईमानदारी की रोटी खा लेना महाराज, मेहनत का खा लेना, लेकिन उन रसगुल्ले गुलाब जामुन से दूर रहना जो अनीति से बना है। वो अन्न भी आपके शरीर को बिगाड़ देगा। तो यहाँ ऐसे स्वर्ण पर कलयुग का वास होता है। एक दिन राजा मुकुट पहनकर एक राक्षस का चले जाते, और वो अनैतिकता का धन था, इसलिए कलयुग बैठ गया माथे पर, और राजा से अपराध हो जाता है एक ऋषि का। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं गुस्से में आकर के, क्योंकि वो ऋषि ध्यान में मग्न थे और उन्होंने पानी मांगा। राजा परीक्षित भटक गए थे, भूखे प्यासे थे, उस ऋषि के आश्रम जाके बोलते महाराज मुझे जल चाहिए, अन्न चाहिए, लेकिन ऋषि ध्यान में थे। राजा को गुस्सा आया, मैं यहाँ का राजा, लेकिन मेरे लिए उठे तक नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया। बाहर जाते मरा हुआ सर्प लाकर ऋषि के गले में डाल देते हैं, लेकिन ऋषि अभी भी ध्यान मग्न हैं। चला जाते हैं राजा परीक्षित, पीछे से ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया, इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनी। जिस राजा ने उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा, उसके डंसन से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को ये श्राप प्राप्त हो गया था। पता चला, राज्य को छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए। सबसे पूछ रहे हैं केवल 7 दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी मृत्यु सफल हो जाए? कोई नहीं बता पा रहा। तभी शुकदेव जी का आगमन हो जाता है, और 16 वर्ष के शुकदेव जी राजा परीक्षित के लिए ही भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि इन परीक्षित के द्वारा ही हमें श्रीमद् भागवत कथा मिली है। अगर परीक्षित शुकदेव जी नहीं सुनाते परीक्षित को ये कथा, तो ये कथा श्रीमद् भागवत कथा हम तक आ ही नहीं पाती। इसलिए शुकदेव जी इसके कारण बने और परीक्षित को श्रवण कराया। यहाँ प्रथम ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया, किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा से ही फिर सारा संसार बना। इन्हीं ब्रह्मा जी ने मन से मरीचि, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, कानों से पुलस्त, गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को पैदा किया। ये 10 ऋषि पैदा किए, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से आधा नर के रूप में और आधा नारी के रूप में 2 स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनको मनु और शत्रुपा कहा गया। इन्हीं मनु महाराज से मनुष्यों की सृष्टि हुई, यानी हम सब की सृष्टि हुई। इन्हीं मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। 3 पुत्री में देवहूति थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। दूसरी कन्या आकुति का विवाह प्रजापति रुचिराज से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान और दक्षिणा का जन्म हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनके यहाँ माँ भगवती जगत जननी पार्वती माँ सती का जन्म हुआ। यही सती भगवान शिव को विवाही गई, और फिर जब सती ने अपना शरीर छोड़ा, तो अगला जन्म इन्हीं भगवती ने पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ पाया, यानी हिमालय। मैना के गर्भ से माँ पार्वती का अवतार हुआ। उन्होंने कठिन तपस्या की। पता है कहाँ पे तपस्या की? कहाँ की? केदारनाथ जानते हो? बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ के नीचे जो गौरी कुंड है, वहाँ माँ भगवती गौरी ने तपस्या की है। इसलिए वहाँ का जो जल है वो बड़ा प्रभावशाली है। जिनकी वाणी तेज में नहीं है, उनको वो जल पीना चाहिए। जिनके बालक हक लाते हैं, तुतलाते हैं, ऐसे बालकों को भी वो जल पिलाना चाहिए।
और अगर वो गौरी कुंड का जल नहीं ला पाओ तो एक आसान उपाय बताते हैं, घर में शंख रखो, बड़ा सा शंख, और उसमें प्रतिदिन धो करके माज करके जल भर के रखा करो 24 घंटे के लिए। और वो जल का जो मुख है भगवान की ओर होना चाहिए। सुबह अगले दिन जब जल निकालो तो वो जल बालक को पिलाओ जो तुतलाता है, और ये प्रयास करो कि वो शंख बजाने का प्रयास करें। और इस तरह से 6 महीने कराओगे और प्रतिदिन शंख बजाने का प्रयास कराओगे, जिस दिन एक लंबा श्वास में शंख बजा लेगा और शंख बजाना आरंभ कर देगा, उसकी वाणी प्रखर हो जाएगी। ये जो हकलाना तुतलाना है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसलिए शंख बजाना चाहिए घर में, उसे नकारात्मकता, गलत शक्तियों का प्रवेश नहीं होता, छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। घर में कम से कम आपके देवालय के अंदर, जहाँ मंदिर है आपका छोटा सा, भले आले के अंदर रखो, अलमारी के अंदर, लेकिन ये 5 चीज़ें घर में होनी चाहिए। पहले शालिग्राम शिला होनी चाहिए, गरुड़ घंटी होनी चाहिए, शंख होना चाहिए, है घर में, छोटे से शिवलिंग की पिंडी होनी चाहिए, और तुलसी का घर में विरला होना चाहिए। तुलसी का भी स्थान होना चाहिए। तुलसी के स्थान के आसपास चप्पल नहीं रखनी चाहिए, झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, नहीं तो दरिद्रता मिलेगी। और तुलसी को जितना स्वच्छ सुंदर सजा कर रखोगे उतने ही आनंद होंगे महाराज। प्रतिदिन तुलसी पत्र लाकर शंख पे चढ़ाओ, भगवान को अर्पण कर दो। भगवान शिव को भी श्रावण मास में तुलसी चढ़ाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की भक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में कहा है। तो भगवान शिव को भी आप चढ़ा सकते हैं तुलसी। तुलसी सबको प्रिय है। शिव गणेश जी को मत चढ़ा देना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। गणेश जी का गणेश पुराण के अंतर्गत तुलसी के साथ झगड़ा है महाराज। बद्रीनाथ जी में तुलसी तपस्या कर रही थी, गणेश जी बड़े सुंदर थे, उनको देखकर तुलसी जी ने मन बना लिया इनके साथ ही ब्याह करूंगी। अब गणेश जी ने कहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, तो वो रोकती हैं और विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। तो गणेश जी मना कर देते, नहीं देवी तुमने रखा उसके लिए आदर है, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। तो तुलसी जी क्रोधित हो जाती और कहते विवाह की बात करते हो, ब्रह्मचारी की बात करते हो, 2 ब्याह होंगे तुम्हारे, मेरा श्राप है, मुझे ठुकराया है। तो गणेश जी का भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बड़ा देवताओं को देख रही हो ब्याह करने के लिए, जाओ राक्षस के साथ ब्याह होगा। तो शंखचूड़ के साथ हुआ महाराज, उसी से फिर शंख की उत्पत्ति हुई। वैसे ये तुलसी और ये शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के ही गोपी और भगवान के सखा हैं। यही संसार का उद्धार करने के लिए तुलसी और शंख बने हैं, जो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विरजा सखी की अवतार है तुलसी, तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय उनके त्याग के कारण है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भगवान की इतनी कठिन तपस्या की है कि अब भगवान उनके बिना रह नहीं सकते। इसलिए भगवान ने अपने आप को पाषाण का रूप बनाया, शालिग्राम के रूप में। यदि शालिग्राम पर तुलसी चढ़ा दो तो आपको आनंद मंगल कर देंगे, और उनके माथे से तुलसी उतार ली तो उनका सिर गर्म हो जाता है महाराज। इसलिए तुलसी पत्र अवश्य हर एकादशी को चढ़ाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नारायणाय नमः, इन नामों से आप चढ़ा सकते हैं तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी देखो अधिक मास आने वाला है, ये 1 मास केवल और केवल भगवान ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। इस मास के अंदर, इस 1 महीने अधिक मास में जो भगवान का लग के भजन कर लेता है तो 12 साल की तपस्या का पुण्य 1 महीने में मिलता है। इसलिए अधिक मास का महत्व है जो हर 3 साल में आता है। तुम्हारा चूकना नहीं है ना, सबको करना है। कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हो सके तो एकादशी का व्रत रहें। अगर पूरा महीना रह पाओ तो महाराज एक समय का भोजन रख लो। श्री राधा रानी ने भी व्रत किए तो भगवान कृष्ण मिले, रुक्मणी इत्यादि ने व्रत किए तो भगवान कृष्ण मिले। जो भगवान के लिए थोड़ा बहुत भी त्याग करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को खुश करना है, नहीं, भगवान की कृपा हम पर हो, वो हम पर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हमारी कहाँ सामर्थ्य है हमारा भगवान को खुश कर दें, वो तो उनकी कृपा है, लेकिन उनके लिए कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ अपने शरीर में जो अधिक है उसका निवारण करते हैं, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो प्रभु के गुण सारे आते हैं,
और दूसरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो देखो शरीर का भी लाभ, कोई बीमारी नहीं लगेगी अधिक मास का यदि व्रत करेंगे। देखो जिनको पित्त की समस्या ज़्यादा है, जिनको एसिडिटी बनती है, वो व्रत ना रहें। कहीं ऐसा हो हमारा रख लो और फिर कहो अरे हम तो बीमार पड़ गए। पित्त समस्या वाले नहीं रखेंगे, बाकी सब रख सकते हैं। व्रत रखना चाहिए। और अधिक मास पड़ रहा है, एकादशी व्रत तो अवश्य करें। 2 एकादशी अधिक मास की जो कर लेता है वो भगवान का परम प्रिय होता है। तो यहाँ इन्हीं पार्वती जी के साथ भगवान शिव का ब्याह हुआ। और ऐसा विवाह महाराज ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा दूल्हा नहीं और ऐसी बारात आज तक कभी किसी की आई नहीं। देवता इत्यादि सब आए भगवान शिव से कहने के लिए कि प्रभु आप ब्याह करें, तो हमारी इच्छा है कि हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं। ये देवताओं का कोई मन नहीं था ब्याह देखने का, वो तो इनकी मजबूरी थी महाराज। एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर, और उसको ये वरदान था कि भगवान शिव का बालक ही उसे मारेगा। अब महाराज भगवान का तो विवाह पहले सती से हुआ, वो जल गई थी, बालक था नहीं, तो मारेगा कौन इसको। तो देवताओं ने अपना स्वार्थ बनाने के लिए कि ब्याह होगा तभी बच्चा आएगा, हे बाबा हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं। भोले वाले शिव जी मान गए। अब यहाँ देवता खुद तो सज धज कर पहले पहुंच गए और भगवान शिव को सजाने कोई नहीं आया। अब बताइए जो ब्याह है, जिसका दूल्हा है, उसकी चिंता किसी को नहीं, ना कोई हल्दी लगाने गया ना मेहंदी लगाने गया। आखिरकार भगवान के नंदी श्रृंगी भृंगी ने देखा ऐसे तो काम नहीं चलेगा बाबा, आधे घंटे बाद अपनी बारात निकलने वाली है, यहाँ तो कोई आपसे पूछने तक नहीं आया, हम सजा दें। भोलेनाथ ने कहा तुम मेरे अपने हो, तुम अच्छे से जानते हो मुझे क्या चाहिए, तुम ही सजा दो। फिर क्या था महाराज, सोचा अब दूल्हे को सुंदर सजाना चाहिए तो शमशान की राख लेकर आए, पोत दी। एक होता है ना मलना, एक होता है छापना। अब भगवान शिव पहले से ही कपूर की तरह सफेद और ऊपर से महाराज कोई राख पोत दे तो कैसा लगेगा। सुंदर गले में बड़ी बड़ी महाराज खोपड़ियों की माला टांग दी, बड़े बड़े सांपों के बाजू बंद, गले में हार, बिच्छुओं की अंगूठी लगा दी, और यहाँ पर कुंडल भी छोटे छोटे सपोलों के महाराज डिजाइनदार, एक एक कलर के मैचिंग मैचिंग, हरा तो हरा यहाँ। अब मन बाद में बात आई कि सब तो सब ठीक है, जटा का मुकुट भी लगा लिया, सब कुछ लगाया, लेकिन दूल्हे का सेहरा तो लगाना चाहिए। वो क्या होती है झालर जो आगे टंगी रहती है दूल्हा के, क्या बोलते हैं उसको, सेहरा बोलते हैं, सेहरा ही बोलते हैं ना, सेहरा बोलते हैं। अब वो कहां से लेकर आए, तभी एक भृंगी महाराज भगवान का गण जाता है और एक लंबा सा सांप लेकर आता है। छोटे छोटे सांपों की पूंछ नीचे लटका देते हैं और महाराज एक गांठ लगा करके उन सांपों को बांध दिया जाता है एक सांप के बीच में, और कहा जाता है देखो ऐसे ही मुंह लगाकर खड़े रहना जब तक ब्याह नहीं हो जाए। तुम्हें ब्याह देखने को मिल रहा है, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। सब खुश हो जाते हैं महाराज। एक लंबा सा सांप, 8-10 महाराज छोटे छोटे सांपों की पूंछ नीचे लटक रही है और सभी को बांध करके महाराज ऐसे सामने लगा रखा है, लाकर बांध दिया। कहा ऐसा आज तक सेहरा किसी ने नहीं पहना होगा, और भोलेनाथ को बूढ़े नंदी पे बिठा दिया। अब सोचे बारात में तुम 2-4 ही हैं, सब बाराती तो आगे निकल गए, क्या करें। तभी भोलेनाथ ने कहा अपने वालों को बुलाओ। अब अपने वाले कौन हैं, भूत प्रेत। आपको क्या लगता है आप लोग भी गए होंगे भोलेनाथ की बारात में, आप अपने आप को इंसान समझते हो। भगवान की बारात में कौन जाते हैं, भूत, और हम कौन हैं, महाभूत। कौन है, कौन है, ये इंसान तो हमने अपने आप को बना लिया महाराज। वास्तव में कहो तो वो बेचारे भूत हमसे डर जाएं, हम महाभूत हैं। क्यों, क्योंकि 5 महाभूतों से ही हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो हम महाभूतों के भी महाभूत हैं महाराज। तो हम सब भी गए होंगे भगवान शिव की बारात में, और यहाँ जैसे ही भूतनी पिशाचनी डंकनी चुड़ैल भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस कुष्मांड इत्यादि बेताल सब दौड़े हैं। किसी के हजारों मुख हैं, किसी का एक भी मुख नहीं है। किसी का इतना तगड़ा कि 10-10 शरीर समा जाएं, और कोई मारा कंकाल की तरह चला रहा है। किसी के 1000 हाथ, किसी के एक हाथ नहीं, किसी की एक आंख नहीं तो किसी के शरीर में पूरी आंखें आंख लटकी हुई हैं।
किसी के शेर का मुख है, किसी का गीदड़ का, किसी का सूकर का, और एक साथ सब चिल्ला रहे हैं। जरा विचार करो कैसी ध्वनि आ रही होगी। अब सब जय महादेव भोला ऐसा कहते हुए चले। यहाँ हिमाचल नगरी में स्वागत के लिए बड़े बड़े बुजुर्ग हाथी घोड़ों पर बैठकर आए थे। अब जैसे बाराती देवता आए सुंदर सज सज करके, बड़े खुश हो गए। अब बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि किसी को भी ये नहीं पता कि दूल्हा कौन है, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब इतना ही पता है कि शिव हैं, लेकिन दूल्हा दिखता कैसा है किसी ने नहीं देखा, खुद माँ पिताजी ने भी नहीं देखा है। तो बुजुर्ग सोचने लगे सब सुंदर हैं, इनमें कौन सा दूल्हा हो सकता है जिसको माला पहनाए। तभी वहां भगवान विष्णु जो बीच में दिखे देवताओं को, एक बुजुर्ग ने कहा बन गई बात, ये जो सुंदर सा दिख रहा है ना यही दूल्हा हो सकता है, कहो तो पूछाएं। तो सब बुजुर्ग कहते तुम पूछ कर आओ। भगवान विष्णु से पास में जाके वो बुजुर्ग कहता है सच बता ना, आप ही दूल्हा हो ना। भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं नहीं हम उनके मित्र हैं, दूल्हा तो अब आने वाले हैं। बहुत खुश हो गया बुजुर्ग, वाह वाह वाह, जब हमारा मित्र और ये कर्मचारी ऐसे है तो दूल्हा पता नहीं कैसा ही होगा, कितना सुंदर होगा, कोई देखने की जरूरत नहीं है, स्वागत करो। महाराज सबको स्वागत के लिए माला पहनाई जा रही है, जूस पिलाया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवताओं, बारातियों के बड़े नखरे होते हैं, यहाँ नखरे वखरे मत दिखाना, जैसा मिल रहा है पीते जाओ, पीछे वाले आगे तो ये भी नहीं मिलेगा। तो जो मन में जो देते जा रहे सब पिए जा रहे, पिए, कोई नाटक नहीं, कोई नखरे नहीं, क्योंकि बारात में सबसे ज्यादा बारातियों की नखरे होते हैं जो उदम पटक करते हैं महाराज। यहाँ पीछे से बम बोला की जय जयकार होने लगी। सब हिमाचल वासी कहने लगे क्या कोई बाराती पीछे रह गए हैं। देवता कहने लगे देखो वहाँ पीछे वालों पे मत ध्यान दो, हम ही पे दो अभी फिलहाल तो। जब ऐसा कहा तो कब तक ध्यान नहीं देता, कोई आसमान से उड़ता चला रहा है, कोई पृथ्वी को खोद के बाहर निकल रहा है, कोई मारा बिना मुंडी के चला आ रहा है। ये देख के मारा हिमाचल वासी जितने युवा थे, बच्चे थे, सब भाग खड़े हुए। अब बेचारे बुजुर्ग कहाँ से जाएं, हाथी घोड़ा सब भाग गए महाराज। तो बेचारे बुजुर्गों से चला नहीं गए, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कहा धैर्य रखो धैर्य रखो। तब तक लाखों करोड़ों भूत प्रेतों ने घेर लिया महाराज। तभी एक मुंडी वाला भूत आकर बुजुर्गों के पास आकर कहता है क्यों चाचा, सबको माला और जूस पिलाया, हमको कुछ नहीं। तो कहा तुम्हें भी पिलाएंगे, हमें कुछ मत कहना, और वहीं की वहीं वो बेहोश हो गए। ये देख करके सभी हिमाचल वासियों ने जब देखा कि ये भगवान की बारात और यहाँ कोई उत्पात नहीं मचेगा, तो फिर सभी भूत प्रेतों का स्वागत सम्मान हुआ और बड़े आनंद के साथ भगवान शिव जो विकराल रूप हो जैसा पाहुना, पाहुना माने जवाई दामाद, हो जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं को ना, जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना भोलेनाथ जैसा कहीं को ना। ओ भर भर अखियां भोलेनाथ दुल्हा देख ले गुना, भर भर अखियां भोलेनाथ दूल्हा देख ले हुना। ओ भर भर अखियां भोलेनाथ दुल्हा देख ले गुना, भर भर अखियां भोलेनाथ दूल्हा देख ले हुना। ओ जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना भोलेनाथ जैसा कहीं को ना, ओ जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, पाहुना भोलेनाथ जैसा कहीं को ना। बोले भोलेनाथ की जय ब्रह्मा विष्णु आए और आए तारे चंदा, ब्रह्मा विष्णु आए और आए तारे चंदा। ब्रह्मा विष्णु आए और आए
जय हो। जैसा पाहु ना भूलनाथ वैसा कहीं कोई ना। जैसा पाहो ना भोलेनाथ वैसा कहीं को ना। भर भर अखियाँ भोलेनाथ दुल्हा देख ले गुना। भर भर अखियाँ भोलेनाथ दूल्हा देख ले हो ना। भर भर अखियाँ भोलेनाथ दुल्हा देख ले गुना। भर भर अखियाँ भोलेनाथ दूल्हा देख ले हो ना। ओ जैसा पाहु ना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना। ओ जैसा पाहो ना भोलेनाथ वैसा कहीं कहू ना। ओ जैसा पाहु ना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना। ओ जैसा पाहो ना भोलेनाथ वैसा कहीं कहू ना। ओ वैसा कहीं कोई ना। वैसा कहीं कहू ना। वैसा कहीं कोई ना। ओ वैसा कहीं कोई ना। आइए जयमाल की ओर चलते हैं भगवान शिव पार्वती के, फिर उसके उपरांत हम सभी उत्सव में प्रवेश करेंगे। हरि ओम तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुग स्मरामि। बोलिए भोलेनाथ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो पार्वती मैया की, शाम्ब सदा शिव की। देखो आज तो भोलेनाथ की शादी है, ब्याह पे तो सब नाचे होंगे महाराज, नाचे है ना। और भगवान के ब्याह में नाच लेते हैं तो संसार में नहीं नाचना पड़ता है, इसलिए दुनिया वालों के नाचोगे तो नाचते ही रहोगे महाराज, और भगवान के लिए नाचोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। तो चलो अब अपने पैरों को ऊपर कर लो, उठ जाओ, उठ जाए सभी यथास्थान। जिनको नहीं भी आता है वो भी आज झूमेंगे, ऐसे दोनों हाथ ही कर लेना, भले ही ताली बजाना, लेकिन सबको नृत्य करना ही है, लेकिन अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर होकर नहीं, सभी मर्यादा में रहकर करेंगे और बड़े भाव के साथ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, और ऐसा क्यों लगता है? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हाँ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है।
जय हो भोले की सुंदर सूरत जय हो बड़ा शुभ लगन मुहूर्त जय हो भोले की सुंदर सूरत जय हो किसी संयोग बने हैं जय हो पार्वती भोले मिले हैं जय हो किसी संयोग बने हैं पार्वती भोले मिले हैं हो शक्ति स्वरूपा भगवती से भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है नाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है नाथ की शादी है भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है भोलेनाथ की शादी है मोर मुकुट लट घुंघरा लपटे हाथ रेशमी रुमाल करधारी जय हो बोलो जय हो जय हो जय हो जय हो मोर मुकुट लट घुंघरा लपटे हाथ रेशमी रुमाल करधारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो बोले जय हो जय हो गले सर पोकी माला जय हो गले रुंडों की माला जय हो गले सर पोकी माला जय हो गले रुंडों की माला जय हो बड़ा ही सुंदर इनका जय हो रूप ये भोला भाला जय हो बड़ा ही सुंदर ये भोला वाला शक्ति स्वरूपा पार्वती से भगवान की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है अब देखो भोलेनाथ तो महाराज विराजमान ही है हम चलते काशी की ओर कहाँ चलते हैं कहाँ चलते हैं चले काशी तो देखो अपने आप को तन को यहीं छोड़ेंगे मन से चलेंगे काशी की ओर अन्नपूर्णा भैरव बाबा अन्नपूर्णा भैरव बाबा कोई रहा न बाकी बम 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी माँ गंगा की पावन धारा माँ गंगा की पावन धारा शिव शंकर अविनाशी बम 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 बोल रहा है काशी 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 बम बम बोल रहा है बोलो भोलेनाथ की ऐसे पूरे पूरे हाथ अब भोलेनाथ की नगरी में तो कहाँ है हम अब मत मानो कि अपन भूसियाना में कहाँ पर है हम हैं काशी के अंदर तो अब काशी के तो भोलेनाथ के बन जाओ थोड़ी देर के लिए और सभी गाते हुए मेरे साथ हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती अब जो भोलेनाथ के दोनों हाथ ऊंचे करके कैसे करेंगे ऐसे पूरे पूरे और फिर इन्हीं से ताली बजाएंगे और कैसे अभी नहीं बजानी है भाषण वाली नहीं एक साथ ताल में
आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। कल के कुछ प्रसंग जो रह गए हैं उनको हम कल श्रवण करेंगे। कल सृष्टि प्रकरण के विषय में परीक्षित को प्रभु किस तरह से शुकदेव जी श्रवण कराएंगे, ध्यान के विषय में बताएंगे, करदम के और देवहूति का प्रसंग रहेगा। कल ध्रुव चरित्र के विषय में हम श्रवण करेंगे। तो आइए कुछ विशेष सूचना, उसके उपरांत हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। एक बार सभी भक्त हाथ ऊपर करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भूत भावन भोलेनाथ